क्या आपको भी ये कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो? अरे तुम तो बहुत ज़्यादा सोचती हो, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हो, या फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, या तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। और अगर आपने इस तरीके की चीज़ें सुनी हैं तो हो सकता है कि आप गैसलाइटिंग के शिकार हो। गैसलाइटिंग पर ओवरव्यू मैंने पहले भी दिया था, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, तो आप जाकर के वो वीडियो भी देखिएगा। और आज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कैसे पहचानें कि ये चीज़ें आपको गैसलाइट कर रही हैं। क्योंकि ऐसी बातें कोई हल्के में, मजाक में कभी कभार आपको बोल दे तो चलता है, लेकिन बार बार मजाक की आड़ में इस तरीके की चीज़ें बोली जाएं तो वो आपको उकसा सकती हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म कर सकती हैं। मुश्किल से तो धीरे धीरे तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके के ताने और इस तरीके के डेरोगेटरी रिमार्क्स आपके ऊपर आपको वापस से बैक टू पवेलियन कर देती हैं। फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ना है। ये चैनल है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। आपका मकसद कुछ भी हो, कोई भी गोल हो आपका, लेकिन आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना होगा। और हम यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिविटी है जिसने आपको डाउन किया हुआ है, उसको आप पहचान लें और उन चीज़ों को हटाएं और निखर के एक बाहर आएं, अपनी ज़िंदगी को जिएं। आपको भगवान ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, लेकिन हम क्या है, टॉक्सिक लोगों में फंसे हुए हैं, चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हटाकर अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमसे अक्सर ये कहने की कोशिश की जाती है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस कर रहे हैं, वो गलत महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बार बार गलत ही महसूस कर रहे हैं और बुरी वाइब्स ही हमें सामने वाले के मजाक से आ रही हैं, तो क्या है ये? क्योंकि इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और जो हमारा टोटल अस्तित्व है उस पर हम खुद सवाल उठाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गैस लाइटिंग आपको कर रहा है, यानी कि आपको उकसा रहा है कि आप नेगेटिव सोचें, अपने बारे में गलत सोचें, सेल्फ बिलीफ आपका जो है वो खत्म हो जाए, तो वो कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहचानना है। क्या वो आपका पार्टनर है, आपका बॉस है, आपके कुलीग्स हैं या नेबर्स हैं? आपको तो देखो अच्छे से पता ही है कि किसके साथ आपको अच्छा फील नहीं होता। जो आपको गलत बोलता है, जो आपको आपके अंदर डाउट क्रिएट करता है, तो वो आपको गैसलाइट कर रहा है। तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप जरा 2 मिनट रुक के सोचिए कि कौन है जो आपको नेगेटिव फील कराता है। किसके पास जाते ही आपकी एनर्जी एकदम लो हो जाती है, वाइब्रेशन ही खत्म हो जाती हैं, माइंड ब्लॉक हो जाता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। तो वो लोगों को आपको पहचानना है सबसे पहले। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? आखिरकार जब मैं हर चीज़ इनके लिए करता हूँ, मैं इनको अच्छे से ट्रीट करता हूँ, मैं इनके लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं कभी भी ये सोच के नहीं जाता कि मुझे इनसे लड़ना है। मैं तो एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार देता हूँ। तो फिर ये लोग मुझे नेगेटिव क्यों फील कराते हैं? ये क्यों मेरी एनर्जी को ख़राब करते हैं? तो ये सवाल आपके मन में होगा। तो इसका जवाब ये है कि ये लोग चाहते हैं आपके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल, क्योंकि इनके अंदर इस बात का एक है कि मैं सामने वाले को कंट्रोल करूं। इनको इन चीज़ों से मज़ा आता है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट होते हैं और इनके अंदर ये एक प्रवृत्ति होती है कि अगर सामने वाला मेरे सामने झुक रहा है या मैं उसको नेगेटिव फील करा सकता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इनसे पावर ले रहा हूँ, इनसे सप्लाई ले रहा हूँ। और इसी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से वो सामने वाले को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग आपको ट्रेन करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार आपकी वास्तविकता पर वो सवाल उठाते हैं, आपके इमोशंस पर सवाल उठाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, आप किसके फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, उन चीज़ों पर सवाल उठाते हैं। यहाँ तक कि आपकी पर्सनल फूड चॉइस, कपड़ा क्या पहनना है, इन सब चीज़ों पर भी वो सवाल उठाते हैं। वो आपका फ्रीडम, मन का चैन लेना चाहते हैं। आपको अजीब सी बेचैनी होती है उनके साथ रहने में। और इस सभी चीज़ों का परिणाम ये होता है
कि आप गैस लाइट हो गए हैं और आपका धीरे धीरे लाइट आपके अंदर से बुझती चली जा रही है। आपका यकीन आपके ऊपर से उठ जाता है। ये जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, आपको लगता है गलत ही होगा, सब कुछ मेरा तो कुछ सही हो ही नहीं सकता, सारा कुछ नालायक मैं ही हूँ, मैं ही ज़ीरो हूँ, मेरे को थोड़ी ना कोई गेस्ट ऑफ ऑनर बनाएगा, अरे मेरे ऊपर कौन ध्यान देगा। अपने आप को एकदम ज़ीरो समझ लेते हो आप, जबकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं जो पब्लिक आप में एडमायर करती है। लेकिन इस इंसान में इतनी शक्ति है कि वो आपको एक नॉर्मल से भी गया गुजरा ज़ीरो इंसान बना देता है आपकी खुद की नज़र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है फ्रेंड्स। इवन तक कि धीरे धीरे यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि ये सोचने लगते हैं हम कि हम मानसिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और तो और हम ये सोचने लगते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, उसको मैं डिज़र्व करता हूँ। गैस लाइटिंग की वजह से किसी की भी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों का असर आपकी सोशल लाइफ पर तो पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है, इनफैक्ट आपका जो खुद के साथ रिलेशनशिप है उस पर भी पड़ता है। जब आप ये सोचते हैं कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है, आप धीरे धीरे सोशली लोगों से कटते चले जाते हैं और धीरे धीरे आप एक अकेलेपन में चले जाते हैं। उसके बाद आता है डिप्रेशन। अगर हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो वहां से निकलना संभव है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप उस अंत स्टेज पर चले गए हैं तो अपने आप को जगाना होगा, वापस आना होगा। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर कोई बार बार आपको कुछ चीज़ें याद दिलाए पर आपको याद ना आए, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके आपसे बात करे, आपको कुछ समझ ना आए और वो बार बार आपसे कहे तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता, तुम्हें तो पता नहीं है, तुम तो अनजान हो, अरे तुमने कभी किया हो तो तुम्हें पता हो, तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। इस तरीके की चीज़ें जब आपको वो एक डाउट क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, तो ये एक एग्जाम्पल है गैसलाइटिंग का। ओवर द टाइम आप खुद को सोचोगे कि हाँ मेरी खुद की याददाश्त जो है ना खराब हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो उस चीज़ को नकार के उल्टा आपके ऊपर ही क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपकी सैनिटी पर क्वेश्चन करने लगते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ उनसे पूछा तो वो कहेंगे कि किस तरीके के फालतू सवाल तुम बात करती हो, किस तरीके की इन सब चीज़ों में मुझे मत धकेलो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी, ये सब नॉनसेंस चीज़ें ना अपने तक रखो। तो इससे क्या होता है, आपको अपने ऊपर ही सवाल उठने लगते हैं कि हाँ शायद मैं ही पागल हूँ, मैं इस तरीके की बात कर रही हूँ। वो एक डिनायल फेज में चले जाएंगे, आपको जवाब ही नहीं देंगे और फिर उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। गैसलाइटिंग करता हुआ इंसान आपको हमेशा नीचा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, हमेशा ये दिखाएगा कि आपके पास कुछ नहीं है और उसके पास सब कुछ है। छोटी छोटी बातों में वो आपको बोल सकता है, अरे ये तो हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ गांव में तो भोरे भर भर के चीज़ें आती थी, तुम लोग शहर वाले तो पैकेट खरीदते हो। वो आपको, अब ठीक है ना, अगर हम शहर वाले हैं तो इट्स ओके, तुम गांव वाले तो इट्स ओके, बट हमें बुरा मत फील कराओ। अगर हम शहर वाले हैं तो इट्स ओके, शहर वाले भी अच्छे होते हैं। लेकिन क्या हमें कंडीशन कर देते हैं कि हम बेकार हैं, एकदम लेबल कर देते हैं, हमारे ऊपर एक जजमेंट लगा देते हैं और फिर वो बार बार वो चीज़ें बोलते हैं जिससे कि हमें लगता है हाँ यार हम शहर वाले पागल हैं और तुम गांव वाले, तुम्हारे यहाँ तो अथाह चीज़ें होती हैं, तुम लोग तुम ही सब सही हो। तो हमारा पढ़ाई, हमारे रिश्तेदार, हमारा अर्बन आगे की सोच, वो सब कुछ बेकार है। ये हम भी अपने आप में सोचने लगते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे रह के, हाँ हमारे में पीस ऑफ माइंड नहीं है, तुम्हारे में है। तो ये सब चीज़ें उनकी बातों में आ जाते हैं हम, और अपने आप के ऊपर डाउट करते हैं, अपने ऊपर क्वेश्चन करते हैं, अपने रिलीजन पर, अपने धर्म पर, अपनी मान्यताओं पर हम खुद ही क्वेश्चन करने लगते हैं। इवन तक कि आपके इमोशंस को वो निग्लेक्ट कर देते हैं। आपका एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ हो रही है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, आपको एंजाइटी फील हो रही है, किसी बात का डर लग रहा है, आप ये चाहेंगे ना कि आपका पार्टनर आपको साथ दे, आपको एक रीअश्योरेंस दे, आपको एक वैलिडेशन दे। लेकिन आपको क्या सुनने को मिलता है, अरे क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो, हटाओ इसे। अब अगर कोई व्यक्ति आपको हर गलती, कुछ भी ब्लंडर हो जाए घर में, आप ही के ऊपर ब्लेम आएगा।
कहीं से बात किसी और की है, कौन से रिश्तेदार की है, दूर के बंदे की है, पास के बंदे की, आपकी खुद की है, हर चीज का अगर गलत हो गई है ना, तो वो ब्लेम सारा का सारा आपके ऊपर मढ़ा जाएगा। जैसे कि अगर ये भी हो सकता है कि आपने कोई काम बताया और वो भूल गए और आपको फिर कह रहे हैं, अरे तुम इतने काम बताती हो, मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या क्या याद रखूं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, तुम तो गुड फॉर नथिंग हो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, सारी चीजें मुझे बोल देते हो, मैं क्या क्या करूं। तो ये सब चीजें भी गैसलाइटिंग का ही पार्ट है। हालांकि गलती उसमें उनकी होती है, लेकिन ये सब चीजें आपके ऊपर ब्लेम डालने से वो अपने आप को हटा देते हैं और आपको एक मेन पिक्चर में डाल देते हैं कि जो भी गिल्ट होना है, जो भी चीजें है ना, आप उनको, ताकि परेशान ना करो, कुछ मांगो ना, कुछ डिमांड ना करो, आप उनके काम आओ हमेशा, लेकिन वो आपका कुछ भी काम नहीं करेंगे। वो बस चाहते हैं कि बस 100% जो आप है उन्हीं की चीजें करो, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाओ, आपका अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अपने आप कुछ नहीं मांगे, बस जो वो हैं वो ही सब कुछ है। वो एक भगवान के समान अपने आप को देखते हैं, और अगर आप भगवान के सामने बोलते हो तो सारी गलती आपकी है, क्योंकि भगवान के सामने बोलने की हिम्मत ही कैसे हुई आपकी। इतना बड़ा ग्रैंड्योर ईगो होता है उनका, तो आप उनके सामने कहीं नहीं हो, कुछ नहीं हो, तुच्छ प्राणी हो। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट है आपको किसी चीज में, आप कोई वीडियो देख रहे हो, या आप कोई चीजें एंटरटेनमेंट के लिए टीवी पर देख रहे हो, या आपको कोई शो पसंद है, सपोज बिग बॉस ही पसंद है, तो वो ये बोलेंगे क्या लड़ाई झगड़ा देखती रहती हो, क्या सब ये सब करती रहती हो, मतलब कि आपको जो पसंद है वो चीजें वो आपको करने नहीं देंगे। यहाँ पे मैं आपको बिग बॉस की एक खास बात बता दूं, वैसे तो वो शो मैं नहीं देखती हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन उसकी एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि उसमें हर सीजन में ये होता है कि अगर आपने अपने बारे में सब कुछ जाके सीधा सीधा सामने वाले को बता दिया तो वो आपको फंसा देता है। और यहाँ पर भी यही होता है कि आपने कुछ नई चीज देखी, आपका कुछ करने का मन हुआ, आपको लगा कि चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं भी कुछ अपना करूं, आप अपनी कोई भी इच्छा जाहिर करोगे तो वो आपको ही फंसा देंगे। टॉक्सिक लोग आपको ही फंसा देंगे, नार्सिसिस्ट आपको ही फंसा देगा। तो ऐसा करके लोग जो है ना, आपकी क्षमता पर और आपके ही दिमाग पर ही सवाल उठाते हैं। उसके बाद उदाहरण ये ले लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको जो है अपने आप से कम ही समझता है, वो चलो ठीक है, आप पैसे में कम हो सकते हैं या रिसोर्सेज में कम हो सकते हैं, लेकिन टैलेंट में भी अगर वो आपको कम समझे, वो हर चीज़ में आपको एक कम ही समझता है अपने आप से, तो ये भी एक गैस लाइटिंग का उदाहरण है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स गैस लाइटिंग के बारे में। अब देखने सुनने में ये बातें तो बहुत छोटी लगती हैं, बच्चों वाली भी लगती हैं, लेकिन जब बार बार ये सब आपके साथ होता है तो आपको पता भी नहीं चलता कितने सालों तक ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में आप अपने आप को ढूंढते रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और सर्वाइवल का जो आपका एक होता है ना अंदर से कि हाँ मैं सर्वाइव करूँ, आप सहते रहते हो इस चक्कर में, और इस चक्कर में आपको कई सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। आप मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हो, आपके अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां आपको लगता है घर में मैं बंद रहूं, कहीं बाहर न जाऊं। तो फ्रेंड्स, जिसके साथ ये हो रहा होता है उसी को समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें किस बारे में हमने बात की। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपने आप को अब हीलिंग में लगाइए। अवेयरनेस आपको मैं दे रही हूँ, चीज़ों के बारे में अब आपको पता चल रहा है, आप अपनी हीलिंग जर्नी पर लग जाइए। उसके बाद ही आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें आपको लगता है कि जिनकी लाइट डिम हो गई है और उनको एक किक स्टार्ट की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, ये माइंड मोटिवेशन की फैमिली में सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जुड़ जाइए। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।